हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया है। पूरी दुनिया से बधाइयाँ और बारिश आ रही है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश जो है भारत बन गया। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर ने जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही भारत ने स्पेस मिशन के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया और देश के साथ साथ पूरी दुनिया इसके साक्षी बने। भारत ने बुधवार को शाम के 6:04 पर इतिहास रचा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल रॉकेट सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत वहां पहुंच गया जहां पहले कोई देश नहीं था। स्पेस मिशन में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश चांद के इस इलाके में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। उसकी सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश का चौथा देश बन गया और भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि ऐसे समय मिली है जब कुछ दिन पहले रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के रास्ते में क्रैश हो गया। बीते 14 जुलाई को 41 दिन की चांद की यात्रा पर रवाना हुए चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और इस टेक्नोलॉजी में भारत के महारत हासिल करने से पहले पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत से पहले चंद्र पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन की सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अब भारत के नाम इस उपलब्धि को हासिल करने का रिकॉर्ड हो गया है। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम ने अपने पेट में रखे 26 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान के साथ योजना के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शाम 5:44 पर लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह की ओर नीचे लाने की शुरू की गई। प्रक्रिया के दौरान इसरो वैज्ञानिक ने इस कवायद को दहशत ने 20 मिनट करार दिया। लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने कहा कि लैंडर और अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु स्थित मिशन संचालन परिसर के बीच कम्युनिकेशन लिंक स्थापित हो गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा द्वारा ली गई लैंडर की तस्वीरें भी जारी की। बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन संचालन परिसर में वैज्ञानिकों की खुशी से झूमने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब चांद पर है तथा यह सफलता पूरी मानवता की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जोहानिसबर्ग गए मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पृथ्वी पर एक संकल्प लिया है और चंद्रमा पर इसे पूरा किया। यह हमेशा के लिए याद रखने योग्य क्षण है। भारत अब चांद पर है और अब चंद्र पथ पर चलने वाला समय है। हम नए भारत की नई उड़ान के साथ साक्षी हैं। नई इतिहास लिखा गया है। भारत बार बार साबित कर रहा है कि आकाश कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसरो पहले ही सूर्य के लिए एक मिशन आदित्य L1 शुरू करने की तैयारी कर चुका है और शुक्र ग्रह के अन्वेषण की योजना भी बना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, वैज्ञानिकों और फिल्म बिरादरी तथा राजनीतिक नेताओं ने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सराहना की। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भविष्य की ओर अधिक चुनौतीपूर्ण अभियानों को पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। उन्होंने मिशन की सफलता के कुछ मिनट बाद कहा, हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। भारत चांद पर है। सोमनाथ ने चंद्रयान-3 की मिशन की सफलता के लिए नेतृत्व की एक पीढ़ी और अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार किया और कहा कि यह उपलब्धि प्रोत्साहन प्रदान करने वाली प्रगति और बहुत बड़ी सफलता है। इसरो टीम को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया और इसरो में आपके द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए आप में से प्रत्येक को और आपके परिवार को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान-3 जैसे अभियानों और अन्य अभियानों के लिए वह हमें जो समर्थन दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश आज सफलता पर खुशी से झूम उठा। हजारों भारतीय मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, दरगाहों, गुरुद्वारों में एकत्र हुए लोग ऐतिहासिक घटना का सीधा प्रसारण देखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, शहर और चौराहों और धार्मिक स्थानों पर एकत्र हुए। चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है और इस मिशन को भी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर रोवर की चहलकदमी और वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के उद्देश्य से भेजा गया। चंद्रयान-2 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय लैंडर की ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी आने के कारण विफल रह गया था।
पहले चंद्र मिशन को 2008 में अंजाम दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन पर 600 करोड़ रुपए की लागत आई। 14 जुलाई को इसे प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर कुल ओजन 1752 किलोग्राम को एक चंद्र दिवस की अवधि धरती के लगभग 14 दिन के बराबर तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया। लैंडर में सुरक्षित रूप से चंद्र सतह पर उतरने के लिए कई सेंसर थे, जिसमें एक्सरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वैल्यूमीटर, इंक्लिनोमीटर, टच डाउन सेंसर और खतरे से बचने एवं स्थिति संबंधी जानकारी के लिए कैमरे लगे थे। अमेरिका और यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसियों ने बुधवार को चंद्रमा पर चंद्र मिशन की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई दी और इसरो की इस उपलब्धि को अंतरिक्ष इतिहास में एक अतुल्य क्षण करार दिया गया। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाइयाँ और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हम इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। रूस के सरकारी अंतरिक्ष निगम रोसकोमोस ने भारत को बधाई दी। रोसकोमोस ने एक बयान में कहा कि रोसकोमोस चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सफलता की बधाई देता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत कैसे बन गया। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।